हेलो बच्चों, बेटा आज देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के लिए हम पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा आज का जो पोर्शन हमारा रहेगा वो थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। आज का जो हमारा पोर्शन है बेटा वो थियोरेटिकल पोर्शन है, उसमें थोड़ा लिखने का रहेगा। और इसके बाद आज जो 2-3 टॉपिक हैं ये थियोरेटिकल हैं, उसके बाद हम थोड़ा कम थियोरेटिकल होगा। तो यहाँ पर आप ज़रा अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनें। मैं बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना, ठीक है। तो इसके 6-7 इसके लेक्चर बनेंगे, जिनमें से आज सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे सॉलिड क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड की डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं करा रहा हूँ नोट करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहली बात है कि सॉलिड क्या है, ठीक। ये टॉपिक है आपका सॉलिड क्या है, यानी सॉलिड की डेफिनेशन हम सॉलिड की पढ़ेंगे। तो सॉलिड को आप जानते ही हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा मैटर होता है, मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं। सॉलिड, और नंबर 2 आपका आता है लिक्विड, और नंबर 3 आपका आता है गैस। जिसमें से आप ये 2 चीज़ें लिक्विड एंड गैसेस, जिन्हें मैं आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो आज जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सॉलिड। देखिए बेसिक डिफरेंस जो है वो तो आप जानते ही हैं कि इनमें मॉलिक्यूल पास होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल दूर होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। इनमें कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, इनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गैसों की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये छोटी बातें हैं, ये सब 11th क्लास की। तो आज जहाँ हम सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए कॉपी, मैंने बोला आपको कॉपी पेन लेकर बैठे, मैं आपको बिल्कुल थियोरेटिकल लेक्चर कराने वाला हूँ। लिखाऊंगा डेफिनेशन सॉलिड क्या है। तो आप कह सकते हैं कि बे कंपाउंड जिनमें निम्न कैरेक्टर्स, ठीक है, इनमें निम्न कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, क्या सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है, सॉलिड कहलाते हैं, ठीक। तो वे कंपाउंड जिनमें निम्न कैरेक्टर्स पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे सॉलिड। अब निम्न कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो आप कैरेक्टर देखिए। इसकी प्रत्येक लाइन अपने आप में बच्चे एक डेफिनेशन होगी। जैसे नंबर 1 क्या होते हैं, सोचो सॉलिड के बारे में जानते। देखिए ये सॉलिड है, मुड़ नहीं सकता, ठीक। तो इनमें क्या होता है, नंबर 1 इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉलिड्स में जो होते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे इसके लिए बच्चे, ये बोलेंगे इनके पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, पास होते हैं। सॉलिड्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ही पास होते हैं। क्लियर। आप इसको और कह सकते हो कि इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 3 आप लिख सकते हैं। खैर ये कोई नई बात नहीं, इसे सबको आप जानते हैं। ऐसे लिखेंगे, इनके
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके मॉलिक्यूल के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होती है ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर निश्चित होती है और लिख सकते हैं स्ट्रक्चर निश्चित होती है। अट्रैक्शन फोर्स, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाँ मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही अधिक होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप लिख सकते, देखिए मॉलिक्यूल्स में, इनमें सॉलिड्स में, इनमें कंप्रेसिबिलिटी इनमें जो है मॉलिक्यूल्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, बहुत ही कम होती है, नहीं होती है। चलिए बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है ठीक है। नोट्स करें फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें इसके लिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे रफ कर रहा हूं मैं। लिखेंगे और देखिए क्या होता, इनकी जो शेप होती है, शेप या आकार कह सकते हो, निश्चित होती है। इनकी शेप जो है वो निश्चित होती है। ये हो गया एक। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि अगर हम इनको हीट करते हैं, तो हीट करने पर प्रसार बहुत ही कम होता है। क्लियर? हीट करने पर प्रसार जो है वो बहुत ही कम होता है। और इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंस आ जाएंगे, तो आपको डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो इतने 6, 7, 8 पॉइंट देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट नोट कीजिए दोनों पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, ये रफ करते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सॉलिड क्या है। सॉलिड की डेफिनेशन आपकी हो गई, उम्मीद है इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये तो सिर्फ डेफिनेशन वाले टॉपिक हैं, इनमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड का क्लासिफिकेशन। तो जनरली सॉलिड्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 हो जाता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर 2 हो जाता है आपका एमॉर्फस सॉलिड।
ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों पर ध्यान देने की बात है कि क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दोनों को भी हम ठीक से डिफाइन करेंगे। हम इन्हें डिफाइन ना करके अच्छा रहेगा कि इनमें हम डिफरेंस कर दें दोनों में। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वही इनकी डेफिनेशन हो जाएंगी। ठीक, जैसे कि इनमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इनमें रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। इनकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है और इनमें हमारी शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है। तो इन सब में ये हम डिफरेंस करके हम इन्हें करेंगे। ठीक है, तो टू टाइप के मॉलिक्यूल, टू टाइप के हमारे सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो ठीक है ना बच्चे, इनमें अगर डिफरेंस पूछा जाता है, ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। ठीक है, सभी बोर्ड्स के लिए, बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए खास होने वाला है ये लेक्चर। तो मैं इसमें डिफाइन कर रहा हूँ जरा इस तरीके से, ये एक तरफ लिख ले रहे हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमारा हो जाता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, डेफिनेशन सेम देखिए वैसे देंगे कि बे सॉलिड जिनमें निम्न कैरेक्टर पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं, और ये सब दे देंगे। ऐसे इनकी कि बे सॉलिड जिनमें निम्न कैरेक्टर पाए जाते हैं और ये वाले दे देंगे। क्लियर है, सिंपल। अलग अलग डेफिनेशन लिखने आप अलग अलग लिखिए, यहाँ पर एक बार में देखते हैं जरा। तो लिखेंगे इनके कणों की क्या होती है, इनके कणों की जो है रेगुलर अरेंजमेंट होती है। इनके जो कण है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इनके कण रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। क्लियर, नहीं होते। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 ये बहुत ही ज़्यादा खास है कि इनके कणों की क्या होती है बेटा, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज जो है वो अरेंजमेंट होती है। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि आपको ये चीज़ समझनी है बहुत ही अच्छे से, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। ठीक, तो इधर क्या होता है इनका, इनमें क्या होता है बेटा, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, इनमें बेटा शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता। अब क्या लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट क्या, देखिए इनके जो कण हैं एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं और इनकी जो व्यवस्था होती है, जो इनकी अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है बेटा, लॉन्ग रेंज होती है, एक रेगुलर पैटर्न में होंगे। देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये आपके लिए, ये रेगुलर पैटर्न में है और ये लॉन्ग रेंज तक चलती है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा चला और रुक गए, ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है। ठीक इसी प्रकार से इसमें अरेंजमेंट होती है, ऐसे करके ये थोड़ी देर अरेंजमेंट चलती है, फिर कोई यहाँ हो गया, कोई कहीं हो गया, कोई कहीं हो गया, ऐसे करके हो गया, फिर ये मॉलिक्यूल ऐसे बिगड़ गए, कोई अरेंजमेंट नहीं है, फिर थोड़ी बहुत अरेंजमेंट फिर बन गई। तो ये अरेंजमेंट होती नहीं है पहली बार तो इनमें, और अगर होती है तो वो बहुत कम समय के लिए होती है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। ठीक है, देखो ये अरेंजमेंट बन गई तो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है, तो इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। का मतलब है कि मॉलिक्यूल इस कदर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं और लॉन्ग रेंज तक होते हैं। इसमें किसी रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, और कहीं अगर अरेंजमेंट बनती भी है तो वो बहुत ही शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट बनती है, लंबे समय तक अरेंजमेंट नहीं रहती है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक,
तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट के लिए कि ये क्या होती है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है आपका, इनके क्रिस्टलों की निश्चित व सममित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है, इनकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, बट इनकी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। इनकी ज्यामितीय आकृति, ठीक है, इनकी जो ज्योमेट्री आकृति है वो सममित नहीं होती, इनकी सममित ज्यामिति नहीं होती है। इनकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, सममित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4 पर। बच्चे नोट करते रहना आप साथ के साथ, जो मैं करा रहा हूँ उसके लिए, सबके लिए। ठीक है, और लिखेंगे इनके जो है, इनके गलनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, MP क्या होते हैं बेटा, निश्चित होते हैं, बट इनके क्या होते हैं, इनके निश्चित नहीं होते। इनके MP निश्चित, इनके MP जो है वो निश्चित नहीं होते हैं। क्लियर, इनके जो है निश्चित नहीं होते हैं। नंबर 5 देखेंगे। एक बात और बहुत ही खास है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा, ये आपके विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक को बोलते हैं बेटा एनआइसोट्रॉपिक। क्या, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इधर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, अब ये बड़ा चक्कर है कि आइसोट्रॉपिक क्या और एनआइसोट्रॉपिक क्या, तो फटाफट इसे नोट करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर समझाता हूँ उसे। ठीक है, ये देखिए एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है, और इधर आपका है आइसोट्रॉपिक। ठीक, तो इसका मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद डायरेक्शन। क्लियर, यानी डायरेक्शन बदलने के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज हो जाना। और आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट चेंज विद डायरेक्शन। तो ये हमारे किसी भी डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टी का ना बदलना, नहीं बदलते।
इसे मैं आपको समझाता हूँ, एक बहुत ही ठीक ठाक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप इसे समझने की पूरी कोशिश करना कि जब हमारे मॉलिक्यूल बहुत ही बेकार पैटर्न में, इर्रेगुलर पैटर्न में लगे होते हैं, तो ऐसी पोजीशन में वो मॉलिक्यूल कहीं को भी चला जाए, चाहे वो इधर को जाए या इधर को जाए या इधर को जाए इधर को जाए, हर डायरेक्शन में उसे सेम प्रोसेस मिलेगा। लेकिन एक रेगुलर पैटर्न में लगे हुए हैं तो उसे सभी तरफ जाने में सेम पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे सपोज कीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, रेलवे स्टेशन है या कोई नेता आया है, तो वहाँ आप मान लीजिए आप ये खड़े हैं और ये बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है, तो वहाँ कोई व्यक्ति कोई क्रम से लगा होता, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ लग जाता। अब पता नहीं आप यहाँ इतनी अंदर जाके फंस गए, आप ये हैं कि ये आप यहाँ जाकर फंस गए। अब आप आगे को भी जाएंगे तब भी उतनी परेशानी, साइड में को जाएंगे तब भी बहुत भीड़ है, पीछे जाएंगे तब भी बहुत भीड़ है, इधर को जाएंगे किसी भी साइड में जाएंगे, लेफ्ट राइट या आगे पीछे कहीं भी जाएंगे तो आपको भीड़ बराबर मिलेगी। मतलब किसी डायरेक्शन में चले जाए या फिजिकल आपके प्रॉपर्टी जो वो चेंज नहीं हो सकते। आप सॉरी, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आपके ये फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है कि बच्चे लाइन में लगे हुए हैं इस तरीके से कोई भी लाइन में लगे हुए हैं, तो एक व्यक्ति निकलेगा और आराम से इधर को चला जाएगा, तो डायरेक्शन बदलने के साथ उसके क्या होंगे, प्रॉपर्टी बदल जाएंगे। तो ऐसे, ठीक है, ये सॉलिड इस टाइप के होते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ में क्या हो जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। और ये आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो ये होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट जरूर करें बच्चे, कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए। इसके बाद है कि इन्हें हम नंबर 6 लिखेंगे, इन्हें, ये वाले जो सॉलिड हमारे हैं, इन्हें ट्रू सॉलिड भी सॉलिड कहा जाता है, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। मतलब जो एक्चुअल सॉलिड है हमारे वो यही है, ठीक है, और ये कोई एक्चुअल सॉलिड नहीं है। नंबर 6, इन्हें आभासी ठोस यानी स्यूडो सॉलिड, इन्हें बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस जिनको कहा जाता है। जैसे आभासी ठोस का मतलब है कि जैसे आप इरेजर ले लीजिए, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, ये सॉलिड लगते हैं बट सॉलिड होते नहीं हैं, ठीक है। कांच होता है, ये सॉलिड लगता है बट सॉलिड नहीं होता। कांच की जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है हमारा, लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, ये सुपर कूल्ड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। क्लियर है, ये हमारे इतने टाइप के होते हैं हमारे। तो सुपर कूल्ड लिक्विड, इधर का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं हमारे, ट्रू सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं। और आपके ले लीजिए I2 है। अब मेटल्स में आ गए, P4 है, फास्फोरस हमारा, फास्फोरस है, ये सब इसी सॉलिड में आते हैं, इसी प्रकार के। और आता है हमारा SiO2 का क्वार्टज पार्ट जो होता है वो हमारा सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, ठीक है। मेटल्स हमारे सब आएंगे, सॉलिड मेटल्स हो गया, NaCl हो गया, KCN, ठीक है, KNO3 हो गया, ETC। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे इसमें हो जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इधर हमारे जो आप इस तरह जानते हो जो सॉलिड जैसे लगते हैं बट सॉलिड होते नहीं हैं, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, क्लियर, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ठीक है। रबर बैंड जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं।
बट सॉलिड लगते हैं देखने में, बट सॉलिड उनकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो होती नहीं। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए हमारे, क्या लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल हो गए ये, ठीक है। और भी कोई नज़र आ रहा है आपको? देखो मोम है, मोम सॉलिड लगता है, बट सॉलिड होता थोड़ा, ये लिक्विड होता है, ठीक। इनके गलनांक निश्चित नहीं होते। ये क्या होता है बेटा, देखिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित होते हैं, कि यदि जैसे हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। बर्फ़ है, एक निश्चित टेम्परेचर पर गलने लग जाएगा हमारा, ठीक है। वाटर है, ये सारे सॉलिड, वाटर हो गया ना, ये वाटर का हो गया, 100 पर पिघलेगा तो 100 पर पिघलेगा। बट ये क्या है, ये इनके कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होते हैं, किसी भी टेम्परेचर। स्टार्च है, स्टार्च भी देखो इसी में आता है, ETC, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैंने आपके लिए 2 चीज़ें पढ़ा दी, एक तो डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? हाँ, इसमें देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये डेफिनेशन लिखा रहा हूँ आपके लिए। डेफिनेशन में टाइम लगता है लिखने में। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे, NCERT में एक बात लिख रही है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, अगर इनको गर्म करें, फिर धीरे धीरे क्या करें, ठंडा, तो ये इनमें क्या आ जाता, इनमें बेटा क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रिस्टलीय प्रॉपर्टी आ जाती है। इनमें क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को गर्म करें और धीरे धीरे उनको ठंडा होने दें, तो क्या हो जाती है? क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाती है। आपने देखा होगा कि कांच, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि कांच बहुत लंबे समय से लगा हुआ, बहुत पुरानी इमारतों में लगे हुए कांच की खिड़कियां में, कांच की जो खिड़कियां होती हैं उनमें लगे हुए कांच क्या हो जाते हैं? हमारे मिल्की हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिल्की हो जाते हैं। वो मिल्की क्यों हो जाते हैं? तो सैकड़ों सालों से जो किन्हीं इमारतों में कांच लगे हुए होते हैं, कांच की खिड़कियां जो लगी होती हैं, तो उनमें क्या होता है, वो गर्म होते हैं, धूप से बहुत गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद आराम से धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। वो कैसे ठंडा होने लगते हैं? धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। तो उनका जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी, जो एमॉर्फस प्रॉपर्टी है, वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? क्रिस्टलाइन में। जो मिल्क है वो क्या हो जाता है, कांच है वो हल्का हल्का मिल्की हो जाता है, और उसमें जो है क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी क्रिएट होने लगती है। ठीक है, ये सब बातें हैं हमारी। इसको उम्मीद है इसको समझ चुके होंगे आप, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के लिए। इससे रिलेटिव यदि बच्चों कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जनरली आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉलिड्स के लिए। ठीक है, इनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग नंबर 1 आपके हो जाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 2 हो जाते हैं आपके कोवेलेंट सॉलिड। नंबर 3 आपका हो जाता है आयोनिक सॉलिड। नंबर 4 आपका हो जाता है मेटालिक सॉलिड। क्लियर है आपके? तो ये 4 टाइप के सॉलिड हैं जिनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड ये मेटालिक
मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखना, पर बहुत कुछ हो जाएगा एक ही दिन में। तो चलिए इन्हें डिफाइन करते हैं एक एक करके ठीक से, तो उम्मीद है आप ठीक से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा देखिए ये थियोरेटिकल टॉपिक है, क्या किया जा सकता है इसमें। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? तो बे सॉलिड्स जिनके क्रिस्टल जालक क्रिस्टल लेटिस किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल से बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। क्लियर? मॉलिक्यूल से बने होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच वीक अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें वान डेर वाल्स फोर्स या हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? हाइड्रोजन फोर्स कहते हैं। और आप इसमें लिख सकते हो इनके जो गलनांक होते हैं वो गलनांक क्या होते हैं हमारे? कम होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, कम होते हैं। इनके जो गलनांक है वो थोड़े से कमी होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, यानी निश्चित होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। क्लियर है? नॉन कंडक्टर होते हैं। जैसे NH3 H2O ये सब सॉलिड रूप में, I2 H2 N2 Xe, ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे। सल्फ़र है S8, तो ये सब क्या है हमारे? इसी टाइप के हैं। सल्फ़र है, फास्फोरस है P4 ETC। सॉरी, फिर से ज़रा नोट कर लें। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया? ठीक। देखिए क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड पुनः 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। क्लियर है? नंबर 1 पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर 3 होता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ठीक है, ये होते हैं हमारे, ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। जैसे H2O है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, NH3 है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HF है, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। नॉन पोलर मतलब जैसे H2, जिनमें पोल नहीं बने, Cl2, ठीक, P4, इस तरह के जिनमें किसी प्रकार का पोल नहीं बनेगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक। अरे सॉरी, पोलर हैं जिनमें पोलरिटी होती है, जैसे NH3 है, इसमें पोलरिटी होती है। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर जो बने होते हैं वो वाले, NH3 है या HCl है, ठीक, HCl है, HF भी इसमें आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड है पर है तो पोलर तो है ही है कम से कम, ठीक है। तो इस टाइप के सभी इसमें आ जाएंगे जिनमें पोलिंग होती है। SO2 है, SO3 है, ETC, बहुत सारे हैं। ये नॉन पोलर हो जाते हैं, जैसे H2 है, Cl2 है, I2 है, ठीक है, इस टाइप के जिनमें नॉन पोलर बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें कोई पोल नहीं होता किसी प्रकार का। CO2 है, CCl4 है, ETC, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर। तो उम्मीद है आप इसके लिए समझ चुके होंगे। थोड़ा इसमें बच्चों टाइम लग रहा है, ये बात तो ठीक है कि टाइम इसमें लग रहा है, ठीक। इसे रब कर रहा हूँ। लिख रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। लिखने में टाइम तो लगता ही है भाई। नेक्स्ट है आपका सेकंड, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ बच्चों, लिख सकते हो आप लोग, ज़रा लिख लेना, ठीक है। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। बे सॉलिड जिनके क्रिस्टल लेटिस, जिनके क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जालक, लेटिस होता है जालक, किससे बने होते हैं, परमाणुओं से। जिनके क्रिस्टल लेटिस परमाणुओं से बने होते हैं, से बने होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। अब कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणु आपस में मिलकर एक क्या बनाते हैं, जाल मतलब नेटवर्क, जाल बनाते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड। क्या कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लिख लें, आप नोट कर लें फटाफट इसको। ठीक, आगे लिखेंगे इनके गलनांक, जो आणविक ठोस हैं,
आणविक ठोसों से अधिक होते हैं, आणविक ठोसों से अधिक होते हैं और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और साथ ही ये क्या होते हैं, और ये दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं? दृढ़ मतलब हार्ड होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन क्या एक शर्त है कि ग्रेफाइट को छोड़कर, ये थोड़ी सी शर्त इसमें आ गई, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। ये सभी के सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, बट ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसके एग्जाम्पल दे देंगे, डायमंड, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, ALN क्वार्टज, जो सिलिका का पार्ट है क्वार्टज, ETC, ये सब हमारे हो जाते हैं इस प्रकार के सॉलिड। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉलिड जैसे सिलिकॉन कार्बाइड SiC भी इसी प्रकार का है, ETC कर सकते हो। तो ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें अगर पहले से नहीं उतारा तो। मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड। ठीक है बच्चों, लेक्चर आज का बड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखाना पड़ रहा है। नंबर थर्ड आपका है आयोनिक सॉलिड। क्लियर? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड तो लिखेंगे बे सॉलिड जिनके क्रिस्टल जालक कैसे धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं हमारे? आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, इनके गलनांक, इनके जो गलनांक हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि इनके जो उच्च होते हैं, ये हो गया हमारे क्रिस्टल जालक ऋणायन से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। इनके गलनांक जो है वो बहुत ही उच्च होते हैं, उसके बाद लिखेंगे सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, विद्युत के कुचालक होते हैं तथा द्रव अवस्था या विलयन में ये विद्युत के
विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। क्लियर है? द्रव अवस्था या विलयन में ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। इनके आयंस के मध्य क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता, ये ध्यान रखने वाली बात है ये। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन हो गई, बहुत जल्दी से उतार लें। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, लिखवा दिया मैंने। गलनांक उच्च होते हैं, हाँ हो गया, ऊपरी हो गया। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, MgO, ETC, ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी टाइप के। मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल क्लोराइड्स हैं, मेटल सल्फाइड हैं, मेटल सल्फेट हैं, सभी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन्हें उतार लो। ठीक है, अगला है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड है अगला, नंबर 4, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, मैंने आपको देखिए पूरा थियोरेटिकल लिखाया है, इसमें बहुत हिम्मत की है मैंने, तब जाकर लिख पा रहा हूँ उसके लिए, वरना बहुत परेशानी होती है लिखने में। तो जो बच्चे 12th क्लास में हैं और वो किसी कारणवश पीछे रह गए ट्यूशन में, या ट्यूशन किसी के यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से उनकी गरीब हैं या कोई भी दिक्कत है, तो वो यहाँ से पढ़कर अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक भाई मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा इस तरह की। तो देखें ज़रा इसके, तो डेफिनेशन फिर वही, वे सॉलिड जिनके क्रिस्टल जालक किससे बने होते हैं बेटा, धात्विक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? धात्विक ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, वे ठोस जिनके बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनके परमाणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, धात्विक बंध पाए जाते हैं, जो कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंट होते हैं। लिख लें इस बात को भी, जो कि आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आगे लिखेंगे, सभी मेटालिक सॉलिड इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, कि कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि
इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल जैसे सभी मेटल्स एंड मेटालॉयड्स, सभी मेटल्स इसी प्रकार के होंगे एंड मेटालॉयड्स। तो ठीक है, इसे ज़रा बहुत जल्दी से उतार लें, छाप लें। तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा आज का सेशन आपके लिए। तो मैंने आपके लिए आज करा दिया इतना। सॉलिड 4 टाइप के सॉलिड होते हैं और सभी की डेफिनेशन ये मैंने आपको करा दी है। ठीक है, हाँ, टाइप ऑफ सॉलिड्स में। तो ठीक है बच्चों, आराम से इस टॉपिक के लिए अपना ठीक से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स करें, और ठीक है, कमेंट करेंगे, अपनी समस्या को बताएंगे, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक के लिए मुझे आप कमेंट करें कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है।